हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक तो आप देख ही पा रहे होंगे, 200 प्लस एमसीक्यू। ये एक सेशन है 10 दिनों का। ठीक है बच्चों, 8 दिनों का सेशन है, ये लगातार चलेगा। सभी को गुड इवनिंग। एक साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास मेरा आवाज पहुंच रहा होगा, वीडियो भी आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए, आज का सेशन जो है ये हम आपके लिए 200 प्लस एमसीक्यूज लाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्वेश्चन बैंक से ही टोटल रिलेटेड है। क्वेश्चन बैंक से अलग अलग करके हम इसको बनाए हैं और आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे आ चुका है, देखिए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन, सैलिसिलिक को फिनॉल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? पहला क्वेश्चन का कमेंट फटाफट फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर, सैलिसिलिक को फिनॉल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? पहला है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सैलोल, कार्बोलिक अम्ल या एस्प्रिन। फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। सब जुड़ जाइए एक साथ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, यादव जी का आ गया है कमेंट, एक का भी कमेंट आ गया है और बिल्कुल सही आया है। चलिए, बहुत अच्छा बच्चों, एक का भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एक का भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जुड़ जाइए बच्चों फटाफट। सही बात है, सबका सही है, सब सही जा रहे हैं। प्रीति आज सही है, सही जवाब है, एक का भी सैलोल बनेगा सैलिसिलिक को फिनॉल के साथ गर्म करने पर। चलिए बच्चों, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। दो का ऑप्शन, दो का आंसर चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फिनॉल किससे कम अम्लीय है? क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल किससे कम अम्लीय है? दो का नंबर लिख करके आंसर देना है। ठीक है, दो का फिनॉल किससे कम अम्लीय है, बताइए मेरे बच्चों। फिनॉल जो है किससे कम अम्लीय है? चलिए, आसिफ इकबाल का आंसर आ गया है, दो का ए, दो का ए। बोलते जाइए मेरे बच्चों, दो का बी। वाह, गड़बड़ा रहा है। फिनॉल किससे कम अम्लीय है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। देखिए, फिनॉल जो है नाइट्रोफिनॉल से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो ओ जो लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम ऑर्थो पढ़ेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्मूला हम देख लेंगे एक बार जरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा पैरा ऑर्थो, ऑर्थोफिनॉल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। एल्कीन बनाया जा सकता है किससे? तीसरा का जवाब फटाफट बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन। एल्कीन किससे बनाया जा सकता है? एल्कीन किससे बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अल्कोहल से, दूसरा क्वेश्चन है ईथर से, तीसरा क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड से, या चौथा में सभी से। फटाफट जवाब दे दीजिए। तीसरा का एल्कीन बनाया जा सकता है, एल्कीन, लक्ष्मी कुमारी का बी ऑप्शन। तीसरा का बच्चों, अल्कीन बनाया जा सकता है किससे? बिल्कुल सही जवाब है आपका ध्रुवा। ठीक है, तीन का जो है बी सही जवाब है, ईथर से। अल्कीन किससे बनेगा? ईथर से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए हमसे। हम आपके लिए रोज आपके लिए नया सेशन लाएंगे। 200 एमसीक्यूज करवाना है और आपका जो है
लक्ष्य है मेरा कि 40 में से कम 30-35 लड़ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है? बताइए मेरे बच्चों, 4 का आंसर दीजिए। ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है? बताइए बच्चों, हम वेट कर रहे हैं फटाफट, आज आप लेट हो रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। निशा का कमेंट आया है सी, निशा का कमेंट आया है सी, फटाफट कमेंट कीजिए। आज आप लोग धीमे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बच्चों, स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है? बताइए मेरे बच्चों, बताइए। प्रीति कुमारी जी, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल का जो है से अधिक होने का कारण हाइड्रोजन बंध है। बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ चुका है, देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन और फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर का आंसर। बहुत अच्छा बच्चों, सबका सही है, 4 का ए, बिल्कुल राइट। चलिए 5वां नंबर का जवाब फटाफट दीजिए मेरे बच्चों, फटाफट 5वां नंबर का जवाब। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम किसमें होता है? एथेनॉल में, डाई एथिल ईथर में, एथिल क्लोराइड में या ट्राई एथिल एमीन में? किसमें होता है मेरे बच्चों? बताइए, हाइड्रोजन बंध किसमें ज्यादा होता है? बताइए मेरे बच्चों, हाइड्रोजन बंध किसमें ज्यादा होता है? 5 का आंसर दीजिए। डाई एथिल ईथर में, ठीक है, डाई एथिल ईथर में C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर। ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम किसमें होगा? बताइए मेरे बच्चों, 5 का आंसर। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है मेरे बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। आप ही लेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम तो सेशन जल्दी जल्दी ही खत्म करते हैं, मगर आप लेट कर रहे हैं। 5 का कमेंट कीजिए फटाफट। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है एथेनॉल में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिला लीजिए आप लोग अपना आंसर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया के मध्यवर्ती क्या होते हैं? मध्यवर्ती का मतलब होता है रीमर टीमेन के बीच में जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के बीच में क्या होंगे? 6 का बताइए, 6 का फटाफट बच्चों। आज बहुत एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हैं, फटाफट जुड़िए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट मेरे बच्चों 6 नंबर का जवाब दीजिए। रीमर टीमेन प्रतिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होता है? कार्बन, कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन या मुक्त मूलक? बताइए मेरे बच्चों, 6 नंबर। चलिए 6 का रीमर टीमेन प्रतिक्रिया का मध्यवर्ती होता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बन, बिल्कुल सही जवाब एकदम। 6 का जिनका जिनका ए ऑप्शन है, जीके राज मैथमेटिक्स, 6 का ए बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां नंबर कह रहा है, 7वां नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराने पर अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किससे किससे कराएंगे? ऑप्शन ए आपके सामने है, बी सामने है, सी और डी। बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 7 का पहला ऑप्शन प्रीति कुमारी गाया है, 7 का ए। आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों,
बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। साध का ए होगा, एकदम सही जवाब है, एकदम आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। लव यू टू मेरे प्यारे बच्चों, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहिए आप ही तो मेरे हौसले हैं। ठीक है, आप ही पर तो नाज है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है मेरे बच्चों, देखो बहुत हल्का है, एकदम फटाफट हमको जवाब चाहिए। अब हमको आप लोग से बहुत उम्मीद है, हमको आप लोग से बहुत उम्मीद हो गया है। 8 नंबर का जवाब चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए। 8 का कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है? सबका सही आना चाहिए, सबका सही जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम आपसे बहुत उम्मीद अब कर लिए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी। 8 का मनीष पांडे, 8 का सी। गर्दा गर्दा उड़ा दिए हैं आप लोग, एकदम गर्दा। कौन बोलता है कि आप लोग में क्षमता नहीं है? इतना है कि कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। 8 का कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक जो है बॉन्ड सी डबल ओ एच होता है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। 8 का सी आंसर बिल्कुल राइट, एकदम राइट। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और जवाब दीजिए फटाक सा। कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, अमोनिया एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर, अमोनिया एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? यूरिया ऑप्शन ए में है, बी में एसिटिक है, सी में एसिटामाइड है और डी में एथिल एमीन है। क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चों? फटाफट फटाफट करो बच्चों, फटाफट। 9 का अमोनिया एसिडेट को ज्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों? क्या प्राप्त होता है बताइए। 9 का सी आंसर आया है, पहला ऑप्शन, पहला कमेंट 9 का सी आया है यादव जी की तरफ से, बहुत अच्छा। चलिए और सारे कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं। चलिए काजल भी 9 का सी ही बोल रहे हैं, लग रहा है 9 का ज्यादा ज्यादा पोलिंग 9 का सी ही है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल राइट जवाब है आप लोग का, 9 का सी ही सही जवाब है, एसिडामाइड बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। एकदम लाइक करो बच्चों, लाइक करो और शेयर करो एकदम फटाफट। चलिए देखिए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, हम आपसे उम्मीद लेकर के आपके सामने पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए 10वां नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट जवाब आना चाहिए, एकदम आप लोग एकदम लगे रहिए इसी तरह से। देखिए एथिल साइनाइड, ठीक है, एथिल साइनाइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा बताइए। एथिल साइनाइड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए फटाफट। ऑप्शन ए में है C2H6, बी में है CH3CH2 सी डबल OH, सी में है CH3 सी डबल OH और 4 में फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और आपका जो है ये जो है C2H6, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। चलिए आगे बोलिए बच्चों फटाफट फटाफट, 10 में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। CnH2n+2 क्या होगा भाई? एथिल हो जाएगा। ठीक है, एथिल हो जाएगा। आगे देखिए बताइए क्या मिलेगा हमको? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है 10 का भी, एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। C2H5COOH यही प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एथिल साइनाइड के जल अपघटन करेंगे तो हमको यही मिलेगा, देख लीजिए C2H5COOH, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है बिल्कुल मेरे बच्चों, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन में
चल रहे हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे बच्चों। 11वां नंबर क्वेश्चन में 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, अब सही हो गया है। चलिए 11वां नंबर का फटाफट जवाब दे दीजिए। 11वां नंबर का फटाफट जवाब दे दीजिए बच्चों। 11वां नंबर का फटाफट जवाब दीजिए। सोडियम एसीटेट को, बहुत इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। वीवीआई है मेरे बच्चों, ठीक है, वीवीआई। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम, उल्टा हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल एकदम 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 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बताइए मेरे बच्चों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडियम CH3COONA को अगर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा हमको? फटाफट जवाब दीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट जवाब है आपका, मीथेन बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, मीथेन एकदम राइट है, सबका सही जवाब आ रहा है। नहीं यादव जी, आपका अगर गलत हो रहा है, बी नहीं होगा, ए होगा, मीथेन। ठीक है बच्चों, मीथेन। चलिए बच्चों ठीक है, अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं फटाफट। 12वां नंबर, 12वां नंबर में आपके सामने है मेरे बच्चों, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर को सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? डाई इथाइल ईथर को सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? 12 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। इथेनॉल, इथाइल आयोडाइड, आइडोफॉर्म, मिथाइल आयोडाइड। बताइए बच्चों, 12 का जवाब चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, इथाइल आयोडाइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इथाइल आयोडाइड बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब निशा आपका, बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं बच्चों। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, देखिएगा। एमीन क्या दिखाता है बच्चों? एमीन जो है क्या दिखाता है? बताइए, एमीन क्या दिखाता है? पहला ऑप्शन है चेन, चेन आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है मेटामेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक आइसोमेरिज्म। चौथा है डी, यानी ऑल है। ठीक है बच्चों, एमीन क्या दिखाता है? बताइए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट मेरे बच्चों। बिल्कुल नीतीश, तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है, एकदम आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है, एकदम इसी तरह लगे रहिए, एकदम सही जवाब। एमीन क्या दिखाएगा? तो आपका चेन आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा, मेटामेरिज्म भी दिखाएगा और क्रियात्मक आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा। इसलिए ऑप्शन हो गया डी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है बोर्ड पे, आप देखिए और जवाब दीजिए। 14वां नंबर क्वेश्चन, C7H9N के कितने एरोमेटिक एमीन संभव हैं? बताइए बच्चों, कितने कितने एरोमेटिक एमीन संभव है? बताइए फटाफट बताइए। 14, लेट हो रहे हैं आप ही कमेंट करने में, फटाफट कमेंट कीजिए। 14 का, 14 का फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। 14 नंबर का C7H9N के कितने एरोमेटिक एमीन हैं? बिल्कुल सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब है 5। कितने हैं बच्चों? 5।
5 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 15वां नंबर वीवीआई क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वीवीआई। कह रहा है इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या क्या है? इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या क्या है? 15 का जवाब दीजिए बच्चों, 15 का फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका यादव जी 51। कितना है बच्चों? एकदम लिख लीजिएगा, इसको एकदम उतार लीजिएगा। इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या 51 छपेगा बच्चों, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वां नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 16वां नंबर पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पादप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? पादप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए, पादप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? 16 का बच्चों आंसर चाहिए हमको, फटाफट कमेंट में, फटाफट कमेंट कीजिए। 16 का पादप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? बताइए मेरे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। 16 का प्रीति कुमारी ए, सुमित सी। चलिए आपका हम कमेंट पढ़ रहे हैं। तब नया नया क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो 2018 से सिलेक्ट क्वेश्चन है, कुछ और थोड़ा सा अलग टाइप से सिलेक्ट किए हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 16 का पादप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? HCHO, ठीक है मेरे बच्चों, HCHO बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए 17वां नंबर वीवीआई कर लीजिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है? ठीक है बच्चों, 17वां का सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 17 का ऑप्शन आपके सामने है, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोन। बताइए बच्चों सेल्यूलोज का जो है मोनोमर क्या होगा? बताइए। 17 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। नीतीश बाबूजी आपका ठीक है, नीतीशे का सरकारें चल रहा है बिहार में तो। चलिए ठीक है बच्चों, सेल्यूलोज का मोनोमर जो है ग्लूकोज होगा। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लगे रहिए, एकदम आप लोग हिलाए हुए हैं। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो समझ लीजिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना भी कोई नहीं कर रहा है। आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में, इतना अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कामयाबी, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आप मनोबल अपना ऊंचा रखिए, आप अपना मनोबल ऊंचा रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर कामयाब होइएगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको कीजिए और घर में सुबह में आप मेहनत कीजिए। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहती है? चलिए देखिएगा, वीवीआई है, ये बायोलॉजी वाला के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और केमिस्ट्री वाले के लिए भी है। ये केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहती है? प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहती है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट फटाफट बताइए बच्चों, प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहती है? पहला है रेशेदार, दूसरा है गोलिकाकार, तीसरा है सीट, चौथा है डी सभी। बताइए बच्चों, बताइए मेरे बच्चों, प्रोटीन जो है किस प्रकार की संरचना में रहता है? तो रेशेदार भी रहता है बच्चों, आप जानते हैं मेरा बाल जो है प्रोटीन है, उसमें रेशा रेशा रहता है। गोलिकाकार भी रहता है और सीट के रूप में भी रहता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही आप लोग का आ रहा है, 100%, 100% डी। कितना अच्छा तो लग रहा है, सारे के सारे का आंसर डी है। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, डी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 19वां नंबर में हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बोर्ड पे है,
फटाफट देखिए और फटाफट आंसर बताइए। विटामिन बी 12 VVI, विटामिन बी 12 VVI रसायन एवं उनके दैनिक जीवन में उपयोग चैप्टर से है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम भी पूछता है एग्जाम में। विटामिन की कमी से 2 रोग का नाम भी पूछता है मेरे बच्चों, कि 2 रोग और उस विटामिन का नाम बताएं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है बच्चों, बताइए फटाफट जवाब दीजिए 19 का। फटाफट मेरे बच्चों, भागे नहीं, फटाफट जुड़ जाइए। साइनोकोबाल विटामिन बी 12 में क्या रखता है? Fe+2 आयन, Fe3 आयन, कोबाल्ट या कोबाल्ट 3 आयन। बताइए बच्चों 19 का ए, 19 का ए जवाब आ रहा है हमारे पास। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 19 का ए नहीं होगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट रहता है, कोबाल्ट में 3 आयन रहता है, संयुक्ता 3 होता है, इसलिए कोबाल्ट 3+ आयन हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है नीतीश तुम्हारा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पे। किस विटामिन में धातु उपस्थित रहता है? बताइए बच्चों, अभी तुरंत हुआ है, इस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। किस विटामिन में धातु उपस्थित रहता है? किस विटामिन में धातु उपस्थित रहता है मेरे प्यारे बच्चों? 20 का जवाब दीजिए। ठीक है, किस विटामिन में? विटामिन ए में धातु रहता है, सी में रहता है, बी 12 में रहता है, या विटामिन ई? देखिए ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन सी का हो गया स्कॉर्बिक एसिड, बी 12 का हो गया साइनोकोबालामीन, और डी का हो गया टेकोफेरॉल। ठीक है, रासायनिक नाम भी मेरे बच्चों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बताइए फटाफट, किस विटामिन में धातु उपस्थित रहता है? बिल्कुल सही जवाब है विटामिन बी 12। कौन सा धातु रहता है? तो अभी हुआ था कोबाल्ट 3+ आयन। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। चलिए 21वां नंबर में चलते हैं हमारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पे आपके सामने है, आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। पेप्टाइड जलांशय के बाद देता है, जलांशय में हो जाने के बाद पेप्टाइड क्या देता है? यानी पेप्टाइड में जल मिल जाने के बाद वो क्या बना लेता है? आपको जवाब देना है। पेप्टाइड जलांशय के बाद क्या देता है? एमिनो अम्ल देता है, एमीन देता है, अमोनिया देता है, या इनमें से कोई नहीं देता है? बताइए मेरे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन बोर्ड आपके पास है। ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट मेरे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। पेप्टाइड जलांशय के बाद एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल देता है। ठीक है मेरे बच्चों, एमिनो अम्ल 21 का 1 बिल्कुल सही जवाब है खुशबू। ठीक है चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमीन किसके व्युत्पन्न है? एकदम बीबीआई है इस साल के लिए। एमीन, एमीन जो एक चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन है। एमीन किसके व्युत्पन्न है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, NH3, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का कमेंट कीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, 22 का कमेंट फटाफट कीजिए। चलिए एमीन किसका व्युत्पन्न है? एमीन किसके? 22 का पहला आ गया है नेहा सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है आपका नेहा। ठीक है, एमीन किसके व्युत्पन्न है? तो बिल्कुल सही जवाब है NH3 के व्युत्पन्न है। ठीक है चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपका सेशन जो है ना बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे। डेली 200 MCQs में हम 30 का कम से कम, आपका 40 में से यानी 80 रहेगा, उसमें से 30 आपका कंफर्म लड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ पूरा जो है ये पूरा MCQs 200 का जो सेशन चलेगा वो पूरा MCQs बढ़िया से लिखिए और याद कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, एलिनीन का शुद्धिकरण किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? VVI कर लेना बच्चों। एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? वाष्प विधि से, निर्वात स्वरण से, साधारण स्वरण से, घोल के साथ सर्वित करके? बताइए बताइए मेरे बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट।
बाष्प सुरंग से बताइए, फटाफट बताइए मेरे बच्चों। बाष्प सुरंग से, निर्वात सुरंग से, साधारण श्रवण से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बाष्प सुरंग से। ठीक है, चलिए बच्चों 24वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ गया है 24वां नंबर क्वेश्चन, आप देखिए फटाफट जवाब दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है बच्चों, ठीक है। चौबीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ये क्या होता है, जब में भी पूछ सकता है मेरे बच्चों कि क्या होता है जब लैक्टिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। बताइए, एसिटिक अम्ल बनेगा, प्रोपनोइक अम्ल बनेगा, या एक्रेलिक अम्ल बनेगा, या फॉर्मिक अम्ल बनेगा। बताइए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों 24 का बताइए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब है 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एक्राइलिक अम्ल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पे है 25वां नंबर क्वेश्चन। देखिए फटाक सा और फटाक सा जवाब दीजिए, फटाक सा देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, किस अभिकर्मक के द्वारा मिथाइल कीटोन की पहचान की जाती है। TTI एकदम पहचान करने वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा बच्चों। ठीक है, पहचान करने वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किस अभिकर्मक द्वारा मिथाइल कीटोन की पहचान की जाती है। मिथाइल कीटोन, ऑप्शन ए में टोलेंस अभिकर्मक, VBIA टोलेंस अभिकर्मक, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी पढ़ लीजिएगा। स्विस टेस्ट, फेलिंग होल, फेलिंग बिलियन के द्वारा टेस्ट किया जाएगा, या टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। ये तीनों केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ये और ये। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। 25 का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आप लोग का जवाब है, इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन 25 का बिल्कुल राइट है। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। आपके सामने है 26वां नंबर क्वेश्चन, एसिडामाइड। ठीक है, एसिटामाइड जो है क्या है, देखिए बच्चों एसिटामाइड क्या है। एसिडामाइड की प्राकृतिक पूछा जा रहा है, उदासीन है, उभयधर्मी है। देखिए उभयधर्मी बिल्कुल याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन उभयधर्मी से पूछेगा, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है, जो अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दिखाता है उसको उभयधर्मी कहते हैं। ज्यादातर एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। चलिए देखिएगा एसिडामाइड कौन सा दिखाता है, उदासीन, उभयधर्मी, अल्प अम्लीय या अल्प क्षारीय। बताइए मेरे बच्चों, 26वां का जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। क्या दिखाता है बच्चों, उभयधर्मी दिखाता है। एसिडामाइड जो है उभयधर्मी दिखाता है, अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। 27 नंबर आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है किस अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप उपस्थित है। सबका सही होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबका, किस अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप स्थित है। फटाफट कमेंट कीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पिकरिक अम्ल COOH, एसिटिक अम्ल क्या है इसमें, लैक्टिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल में है COOH, बॉन्ड COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस यौगिक में ये है, किस अम्ल में है। बताइए किस अम्ल में ये अम्ल है बच्चों। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, किस अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप उपस्थित नहीं है बच्चों। ठीक है, नहीं है, किस अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप, देखिए इसमें है, इसमें है। बताइए किसमें नहीं है, जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए एसिटिक अम्ल में तो होता ही है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में होता ही है, फॉर्मिक अम्ल में होता ही है। क्या बच गया, पिक्रिक एसिड में जो है बॉन्ड COOH नहीं होता है। ठीक है मेरे बच्चों, पिक्रिक एसिड में नहीं होता है। ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन में। 28वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बीबीआई करिएगा, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे, हिट करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, बताओ बच्चे। पहला है एथिल एसीटेट, दूसरा है कैल्शियम फॉर्मेट, तीसरा है एसीटोन, चौथा एस्टेल्डिहाइड। बताइए 28 नंबर का जवाब दीजिए बच्चों। 28 का आया है ऑप्शन बी, प्रीति कुमारी। 28 का फटाफट फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है कुमारी चौहान आपका। इसका जो जवाब जो बनेगा कैल्शियम एसिडेट को गर्म करने पर, वो एसीटोन बनेगा बच्चों, एसीटोन बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, एसीटोन बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। देखिए, कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुलकर क्या बनाता है, बताइए मेरे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान से देखिए। कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुलकर क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुलकर क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुलकर क्या बनाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। देख लीजिए, जटिल यौगिक है ये। क्या बनाएगा बच्चों, डी में नन भी है। बताइए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या बनाएगा, बिल्कुल आलोक आर्मी, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। एकदम एकदम गर्दा उड़ा दिया है, एकदम जटिल यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक है, जटिल यौगिक का निर्माण करेगा बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। और इसी के साथ इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद होगा कि आप 30वां नंबर का जवाब जो है सही सही आप दे पाएंगे। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे आ गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 30वां नंबर क्वेश्चन VVI, ठीक है, VVI क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। इसको एकदम लिख लीजिए। 3 तरह का लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, ठीक है। ये 30वां नंबर का आप फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे बच्चों। निम्न में से कौन ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड निम्न में से कौन है, देखिए NH3 है, CO है, F पे माइनस है और Cu पे माइनस है। बताइए मेरे बच्चों कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है, लोहा नहीं है, फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन है, बिल्कुल सही जवाब। शुभम कुमार, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। फ्लोरीन पर हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कॉपर पर प्लस होता है बच्चों, कोबाल्ट पर भी +3 होता है, अमोनिया पर भी प्लस होता है। सॉरी, अमोनिया उदासीन है, ठीक है, ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। देख लीजिए बच्चों, हम ऑपरेशन कर दिए। अमोनिया हो गया उदासीन लिगेंड, कोबाल्ट हो गया धनात्मक लिगेंड, ये हो गया ऋणात्मक लिगेंड, ठीक है बच्चों, ये हो गया ऋणात्मक लिगेंड। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। याद कर लीजिए, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों प्रकार के लिगेंड को एक बार आप याद कर लीजिए। तो बच्चों आज का सेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। 30 का जो सी मार रहे हैं एकदम बिल्कुल राइट है और उनका तैयारी भी जबरदस्त है, ठीक है बच्चों। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए आपका थैंक यू, ठीक है। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं बच्चों। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।